मेरे हिसाब से हर टाइप की मोटरसाइकिल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस कर लेना। स्टार्टेड ऑफ विद पल्सर 150, R15, देन ड्यूक 200, देन RC 390। आई वांटेड टू गेट अ 600 सीसी मोटरसाइकिल, बट मेरा बजट बहुत कम था। 2 लाख में हायसोंग GT 650N मिली। आई गॉट दैट। That was also a fun machine. V-twin इंजन थी, 70 odd bhp था। V-twin थी तो टॉर्क ज़बरदस्त था उसका। बेनेली 600i के साथ भी जाती तो 650N का जो पुल था वो V-twin इंजन की वजह से वो ज़बरदस्त था। तो उस टाइम पे वो भी मज़ा करे, बट उसके भी बहुत सारे निगल्स थी, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, इलेक्ट्रिकल इश्यूज, ये वो क्या भी एक आते थे। और हायसोंग एग्जिट कर ली इंडिया। देन मेरे पास थी बेनेली 600i। ऑफकोर्स अगेन बजट कंस्ट्रेंट था। 4 लाख के आसपास बजट में आई वांटेड एन इनलाइन 4 सिलेंडर, और बेनेली 600i वाज द ओनली वन आई कुड अफोर्ड। बट उसमें नहीं साउंड सब अच्छा था, बट यू गॉट टू रेव दैट बाइक ऑल द वे अप टू द हाई RPMs। तो वो थोड़ा टाइम मज़ा करे, बट नहीं मुझे और थोड़ा कैरेक्टर होना अगर को देना। आई मूव्ड ऑन टू स्ट्रीट 66675। दैट ऑल्सो वाज क्वाइट एंजॉयबल। बहुत वो एक पॉकेट रॉकेट के सर की थी। इमेजिन ड्यूक को चलाए सर का तो मैं सिटी में कैसा है वैसा फीलिंग आती थी, विथ वे मोर हॉर्स पावर। बाद में मन कर थी सुपर स्पोर्ट्स को जंप मारेंगे कर को। नेकेड्स ऑब्वियसली विंड ब्लास्ट तो रहती है, यूज्ड टू होगा था मैं विंड ब्लास्ट को, बिकॉज आई बीन राइडिंग नेकेड्स फॉर अ व्हाइल। नहीं हायसोंग GT 650N, बाद में बेनेली 600i, देन द स्ट्रीट ट्रिपल यूज्ड टू होगा था। उसे सब मैक्स आउट करा लिया। Then I was like, let's move on to a super sport. Daytona 675R लिया. That was one of the best motorcycles money can buy even today in the super sport category. Super sport category मैं बोल रहा नहीं, super sport category 600 odd cc middleweight. इससे this is actually the pure definition of what the super sport motorcycle is. That was such a rocket. It was such a missile. Triple cylinder engine. Heavyweight fighters आती ब्रॉक लेसनर वैसे सब, बाद में लाइट वेट फेदर वेट सब आती, खबीब नूरमगोडोव के सर का। तो वो डेटोना 675R जो थी दैट वाज लाइट वेट फाइटर के सर का। क्या मज़ा करे उसमें, सच एक्सेसिबल पावर, आराम से इट कुड डू 270s एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू दी यामाहा R1 क्रॉस प्लेन। बहुत हमारे पॉपुलर दोस्त थी, डीवी इन कन्नड़ा यूट्यूब चैनल नाम है उनका। He's got a massive following now in Karnataka. उस टाइम पे उतना फेमस नहीं थे उन्होंने। He had an English channel and I think उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स भी उतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब जानते थे कौन, सब जानते थे कि एक ब्लॉगर ही डीवी करके, बट अभी जो फेम है वैसा नहीं था। तो उन्होंने क्या करे, मेरी डेटोना ले लिया उस टाइम पे। उन्होंने मेरे पास एक्चुअली एक सलाह लेने आए सो कि डेटोना कैसी है बाइक, इफ़ आई वांट टू बाय अ बाइक व्हाट ऑल शुड आई लुक इनटू द बाइक बिफोर बाइंग द मोटरसाइकिल। तो मैं बोल जाए ऐसा ऐसा है, ये वेरिएंट है, देखो 20,000 किलोमीटर्स में उसकी वाल्व क्लियरेंस होती है, तो वो हो को है नहीं हो को है, ये सब देखना है। लेट मी नो इफ एनी बाइक कम्स इन आई विल पिक अप। मैं ऐसा उनको थोड़ा हिंट कराया कि देयर आर चांसेस दैट आई माइट सेल माई डेटोना, क्योंकि हमेशा वो एक खुजली होते रहती है, कीड़ा रहता है अपग्रेड करने का बैक ऑफ द माइंड। तो खाली चुपके ऐसा चेक बोल जाए दैट मे बी आई माइट सेल माई डेटोना करको। एंड ही वाज लाइक ओके डेफिनेटली लेट मी नो इफ यू आर सेलिंग योर डेटोना। एक ऐड डाला लिया, देखेंगे क्या आता है मार्केट प्राइस, चुपके एक ट्राई करेंगे, अच्छा प्राइस आया तो बेच डालेंगे घर को। इमीडिएटली डीवी क्या करे आपको, ब्रो व्हाई डिड यू पोस्ट द ऐड, आई टोल्ड यू आई विल बाय इट नो घर को बोले। सीधा नेक्स्ट दिन आपको पेमेंट करके बाइक उठा ले को चले गए। उस टाइम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्राइस में उनको मिली। आज तो डेटोना के प्राइजेस कहाँ की आसमान में ही। अच्छी डेटोना आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओल्डर द मोटरसाइकिल could have been more abused, number of owners could have been more, chances are there of meter tamper also। तो अच्छी क्लीन डेटोना मिलना बहुत मुश्किल है। और कर्नाटका रजिस्ट्रेशन की भी रहना कब भी, वो तो मेरा थोड़ा प्रेफरेंस है उस हिसाब से, तो वो मिलना बहुत मुश्किल। उस टाइम पे मैं बहुत कम प्राइस में दिया। सो आज अलग ही लेवल है डेटोना का मार्केट। मुझे R1 होना था, R1 मेरी चाइल्डहुड ड्रीम, वो बचपन का सपना था। सो मेरा R1 होना कर को, अब्बा को भी मैं कॉलेज के टाइम में बहुत सताता लिया R1 होना, बट मिली सो मुझे R15 मज़े करे उसमें भी बहुत उस टाइप को कॉलेज के टाइम को। उसके बाद में अब्बा बोला ले इसके बाद क्या लेना है तो भी खुद के पैसे में जाको ले ले घर को। बोले थे ना अब्बा खुद के पैसे में जाको ले ले, चुप के जाको हल्लू ले ले को आको घर में बाइक लेकर चलेगा। क्या है तो नई बाइक लिया सो
बोले ना तो मैं बोले ना ले लिया घर को, मैं ले लिया। इट वाज अ वेरी रॉ मोटरसाइकिल बैक देन। इन 2011 इट वाज नॉन ABS, नो ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल 2014 में आया, बट मेरी जो थी वो 11 थी, उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे। नो ABS, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट। सो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक अलग था, इनसेन। इट फेल्ट लाइक अ V4 में भी वैसा पावर डिलीवरी रहता है, एकदम रॉ फील रहता है। लाइक इनलाइन 4 थोड़ा लीनियर रहती है इन टर्म्स ऑफ हाउ दे डिलीवर द पावर। उसमें इंस्टेंट आता है पावर, मैं खोलते ही थ्रॉटल तुम ना ऐसा जाती है गाड़ी। लाइक इसमें है नहीं, सच में बुसा में एक्चुअली लीनियर है, टॉर्क ज्यादा है नहीं कर को नहीं, बट बहुत लीनियर है। बट द वे the cross plane R1s, the V4s pulled, it was really addictive. So scary moments भी बहुत थे। एंड उसके बाद हमारे दोस्त DV का उस टाइम पे GS6R को एक्सीडेंट हो गया। And that was a non ABS मोटरसाइकिल। वो भी बहुत रॉ मोटरसाइकिल, ये वो अगर को फुल डब्बा लेको चलाते थे, हमें पूरे बहुत वैसा डब्बा लेको चलाते थे। लाइकवाइज मी ऑल्सो, मैं एक्सेसिव हाई स्पीड्स करना थोड़ा कम कर डालिया, थोड़ा काम डाउन होगा। यस, DV का एक्सीडेंट होते ही मुझे एक माइंड में आगा कि ये नॉन ABS थी, सो वास्ते उनका एक्सीडेंट उस टाइम पे हुआ। सो सडनली या टू पैनिक ब्रेक, कौन की स्प्लेंडर लेको सामने से आगा, कुछ नहीं सकते, सडनली यहाँ से कौन भी अब निकल को आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो सिचुएशन में ही पैनिक ब्रेक एंड नॉन ABS बाइक थी, उसमें एक्सीडेंट। मेरा माइंड एकदम फ्लिप होगा कि नहीं अब मैं भी ABS की बाइक लेना। सो R1 बेच को आई गॉट दी S1000 RR, दैट वाज अ Gen 1 S1000 RR 2011 मॉडल। आई गॉट दैट, इट वाज अ 6000 किलोमीटर्स रन मोटरसाइकिल दैट आई गॉट। बहुत मजा कराया उसमें, उसे भी बहुत चलाया। आई डिड अबाउट 27,000 किलोमीटर्स ऑन इट, डिड द वाल्व क्लियरेंस, मेजर सर्विस, डिड एवरीथिंग, पूरा एग्जॉस्ट पूरा एक्सपेरिमेंट ना कर को, शॉर्ट कैन लॉन्ग कैन पूरा कर को, ट्यून कर को, PC5 ये वो सब। देन आई सोल्ड दैट मोटरसाइकिल एट 27,000 kilometers. Of course the S1000 RR did not have that kind of character like the crossplane R1. Power band in that inline 4 linear feel अच्छा यूज टू होगा। उसका भी क्या ज़बरदस्त एजिलिटी S1000 RR की बहुत थी। एंड S1000 RR was such a bike that उस टाइम को it took the market by storm. 200 bhp motorcycle, lightweight थी, and nobody was able to beat the S1000 RR at that time for a very long time. जब Gen 1 वो आई थी, quick shifter was insane. It was one of the best quick shifters back then on any motorcycle. Not back then, even later it was still one of the best quick shifters. But उस टाइम पे ऑटो ब्लिपर नहीं था in the 2011 S1000 RR. Let's move on to something else करको RSP4 लिया। 2019 RSP4 ही है, मेंटल मशीन थी वो भी। V4 इंजन कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेटली टॉर्क तो ज़बरदस्त है। 200 bhp एंड सम 120 प्लस Nm ऑफ टॉर्क था उसमें भी, तो बहुत ज़बरदस्त पुल था उसका। जो तरीके से खींचले को जाती नहीं V4, वो एक बार तुम ना एडिक्शन होगा तो तुम्हें क्या चला लिया तो भी तुमने पसंद नहीं आता। तो V4 का एडिक्शन मुझे वहाँ से शुरू हुआ एंड बहुत मज़ा आया वो बाइक में भी। हालांकि ये बात तो है कि उस टाइम को चलाने से ज़्यादा उन्हें गराज में खड़े रहती थी, क्या आती भी एक छोटा छोटा निकल जाते थे इलेक्ट्रॉनिक ये वो, जो मैं बहुत पेशेंटली सॉर्ट कराया। तो उसके बाद हमारे एक दोस्त अशफाक भाई एक बार पानीगाले V4 ले को आ गए, राइड को गए। एंड दैट मोटरसाइकिल, स्टॉक मोटरसाइकिल वाज अबाउट 215 bhp एंड आई थिंक विद द एग्जॉस्ट एंड ट्यून इट वाज क्लोज टू 230 bhp। वो बाइक चला डाल को मेरा दिमाग ख़राब होगा। व्हेन आई रोड दैट बाइक आई वाज लाइक दैट्स इट, नहीं अब अपग्रेड होना मुझे, आई नीड अ पावरफुल मोटरसाइकिल। एंड मैं सोचा भी था पानीगाले V4 लेना कर को, बट व्हेन आई स्पेंड सम टाइम ऑन द पानीगाले V4, सिटी में थोड़ा टाइम स्पेंड करा वो बाइक के साथ, एंड इट हीटेड अप वे टू मच, अनबेरेबल है। दुकाटी का आंसर उसके लिए क्या है? इट इज़ अ ट्रैक मोटरसाइकिल, इट्स अ प्योर ट्रैक वेपन, इट्स मेंट टू सेट द ट्रैक ऑन फायर, दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेड फॉर। एंड ऐसी है सो ये, दैट इज़ हाउ इट इज़। तब मुझे थोड़ा और मैं रिसर्च करने लगा, व्हाई नॉट RSP4 इज लेटेस्ट जनरेशन, एक बार ले लेंगे घर को। तो RSP4 के बारे में ज़्यादा रिसर्च करें। इंडिया में तो वो बहुत रेयर थी उस टाइम पे भी, देयर वर ओनली 5 मोटरसाइकिल्स पैन इंडिया, बहुत रेयर थी वो। अब रेयर इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा तो माशाल्लाह इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा है, बट इट वाज रेयर बिकॉज नई गाड़ी तो मैं ब्रांड न्यू शोरूम से भी लिए, मैं उस टाइम पे 30 लाख देके ब्रांड न्यू बाइक लिया और उसमें वारंटी नहीं मिलती भाई, वारंटी नहीं है।
आई न्यू आई वांटेड दैट मोटरसाइकिल, म्हणजे होना था, कदों होना था. इट डजंट हीट अप एज मच लाइक द Panigale V4. साउंड भी अच्छा है, बेटर देन द Panigale V4. पावर भी Panigale V4 जितना है. इनफैक्ट ऑन पेपर Panigale V4 से थोड़ा ज़्यादा है. इट मेक्स अबाउट 217 bhp and with the exhaust tune and all, of course it made a lot more power. तो डिसाइड કર્યા Panigale, सॉरी डिसाइड કર્યા मैं RS V4 1100 फैक्ट्री लेने का. एंड आफ्टर दैट मन કર્યા, एक बैक ऑफ माइंड हमेशा ये था कि S1000 XR का भी लेना, क्योंकि इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन. वो एक अलग मज़ा है, सिटिंग अपराइट एंड डूइंग हाई स्पीड्स. बहुत एंजॉय કર્યા मैं. इंग्लिश में उसमें बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ, यू शुड वॉच देम. एंड इंशाल्लाह थोड़ा हमारे उर्दू में भी बनाता हूँ, अगर आपका सपोर्ट है, आपको अच्छा लगा मेरा ये दखनी उर्दू के वीडियोस. ये बूसा चलादल को थोड़ा बैक ऑफ द माइंड म्हणजे एक फीलिंग आ रही है. हाइपर स्पोर्ट भी थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे. टूरिंग को भी तो अच्छी रहती है बिकॉज द राइडिंग पोस्चर इज नॉट वेरी अग्रेसिव. एट द सेम टाइम इट इज एबल टू डू हाई स्पीड्स विच आई विल बी एबल टू एंजॉय. बूसा इज बूसा. कौन सी भी बाइक आ जान दे मार्केट में, सिटी में ये बाइक लेके गया ना, सब लोग देख के हायाबूसा हायाबूसा बूसा बूसा. जो अटेंशन इसे मिलती है ना, वो एक अलग ही लेवल है. सब जानते हैं हायाबूसा. मैं मेरे दूसरे सुपर बाइक्स भी लेके गया हूँ, लोग देख के वंडर करती. हाँ, थोड़े लोगों को पता है, हाँ S1000 आ रहा, थोड़े लोग को मालूम है वो RS V4 ये वो सब है, बट बूसा हर कोई जानता है. और जो खुशी मिलती है उनको देख के, समथिंग एल्स. लाइक वो बाइक के शौकीन नहीं रहे तो भी चुपके कौनते भी ऐसा रोड पर लेडीज जा रही, वो बूसा, मतलब उनको बाइक्स का उतना शौक भी नहीं रहता, ओ हायाबूसा को बोलती. वो एक लेजेंडरी स्टेटस है जो इन्हें इतने साल से ये स्टेटस कमाई है. इट्स गॉट दैट, इट्स अर्न दैट टाइटल ऑफ अ लेजेंड. सो हाउ डज इट फील फॉर समबडी who's 6 feet tall? See, सच बोलूँ तो I prefer slightly taller motorcycles. मेरी S1000 XR जो है, I'm sitting quite up tall and जितना सीट हाइट tall रहती है, lower back will take lesser beating. हीट भी मैनेज करने हो रहा है सिटी में, so I think मैं मैनेज कर पाता हूँ ये बाइक. अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह लेने का कहते हुए ऐसा प्लान रहा तो बाइक का हीट मैनेजमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है. काटा देखो यहाँ हीट मैनेजमेंट का है ये. इट्स समवेयर इन बिटवीन, सो ये अच्छा कंट्रोल करने को है. इट्स मैनेजिंग द हीट. गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ समर एंड मेरा रोज़ा भी है तो थोड़ा पक जा रहा हूँ मैं अंदर से. मेरा तंदूरी बन जा रहा है अंदर से. हाँ, ऑफकोर्स कितनी गर्मी रही तो भी राइड्स को राइडिंग जैकेट राइडिंग गियर के साथ ही जाना. कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना इस चीज़ को. परवाह नहीं, शॉर्ट ही राइड जा रहा हूँ, शॉर्ट टी शर्ट पहले हो जाता हूँ, नहीं. कभी भी कुछ हादसा बोल को नहीं आता. So we have to be extremely careful. Always be geared up. Always ride with riding gear. I would urge all the young riders, especially, to please take this seriously. बहुत सारे हादसा हो कोई, मेरे साथ भी हो कोई, where my helmet has saved my life. I urge all the riders to be always geared up. Always invest on good riding gear, good helmet. लोग कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करती, तो तुम्हें फ़ोन आएंगी ना, सब अच्छे आईफोन ये वो लाख 1.5 लाख का खर्चा करके लेती. तुम्हारे सर की सेफ्टी को कहीं को इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जितना आपका बजट है उसमें बेस्ट लो. मेरा RI का हेलमेट है, 1 लाख का है वो हेलमेट. मेरा ये सिंपल लॉजिक है. अगर तुम्हें लोग फ़ोन आम वो सब लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकती, तो मैं मेरे सेफ्टी, मेरे सिर के वास्ते कहीं को उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कहीं को नहीं करना. सिंपल लॉजिक है. मुझे मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, वो चीज़ मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर उतना खर्चा नहीं करता. सिंपल सा फ़ोन है मेरे पास, इट डज द जॉब फॉर मी. कैमरा अच्छा है, स्टोरेज अच्छा है, डिसेंट स्पेस है, उतना छूना समझे. राइडिंग गियर शुड बी अ प्रायोरिटी. तुम्हें इतना खर्चा करती बाइक को, एक सर्टन परसेंटेज तुम्हें राइडिंग गियर पर भी इन्वेस्ट करना. केबर्ग ड्रिफ्ट ईवो में एक्सीडेंट हुआ. ऑलमोस्ट गलती से बाइक स्टॉप ही होगी. वो अनएक्सपेक्टेड था. सडन कोन के आगे सामने पैनिक ब्रेक मारा और गाड़ी स्टॉप ही होकर मैं फर्स्ट हेड नीचे ऑन द ग्राउंड एंड बाइक मेरे ऊपर पड़ गई वैसा एरिया में. एंड पूरा जो मेरा वाइजर है नहीं सामने से पूरा स्क्रैच हो गया था. अगर वो हेलमेट नहीं रहता तो मेरा क्या हाल हुआ रहता था तुम्हें अंदाज़ा डाल सकती. सो आई अर्ज एवरीबडी, प्लीज़ ऑलवेज बी गियर्ड अप. सिटी में भी तुम्हें छोटा राइड जा रही, हेलमेट के बगैर तो जाओ नको. मेरे जो भी एक्सीडेंट्स हुई वो सिटी में छुई सो भाई. हाईवे में कुछ भी नहीं हो को है, अनएक्सपेक्टेड. हमें इतने सब हाई स्पीड अंकर को आती
बट स्लो स्पीड में सिटी में एक्सीडेंट हो जाती है, सिल्ली चीज़ें, सिल्ली रीजंस की वजह से। कौन भी आगा, कुत्ता आगा, ये होगा, क्या भी, कुत्ता आगा, आदमी वन वे से आगा, ऐसी चीज़ हमें मेरा एक्सीडेंट हुआ है सर। चुप के जाले को हूँ स्लो 40-50 स्पीड में, क्या कि एक चीज़ के वास्ते हल्लू फ्रंट ब्रेक मारा लिया एंड स्किड होकर बाइक कॉलर बोनिश मेरा टूट गया, स्ट्रेट कॉलर बोन नीचे जाकर गिरा। वो टाइम पे सच में ऑनेस्टली मैं राइडिंग जैकेट नहीं पहना था, खाली राइडिंग ग्लव्स पहना था, हेलमेट पहना था। हेलमेट इम्पैक्ट लिया, ग्लव्स हेलमेट ग्लव इम्पैक्ट लिया और मेरा कॉलर बोन स्ट्रेट ऑन टू देखो प्लेन जा रही है मेरे साथ रेस करने को। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और मज़ा आया। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं हमारे नेचुरल स्टाइल में, दखनी उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स, प्लीज़ शो सम लव इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा चैनल अभी भी बहुत एक थोड़ा ग्रोइंग स्टेज में है, हार्डली 10,000 से थोड़ा कम फॉलोअर्स है, बट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं बहुत बनाता हूँ, इंग्लिश में बहुत बनाया हूँ। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं इसमें बनाता हूँ इंशाल्लाह। So that's it for today. Until next time, see you all. Allah Hafiz.